जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए से इस घर की बहू बने हुए। मुझे आंखें दिखाएगी, मुझसे बदतमीजी करेगी। निगो, आपा क्या कह रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फूफो को कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई है? अगर मैं बुलाऊंगी तो मुझे टाइम दिखाया जाएगा कि जो बकवास करनी है जल्दी करो, मुझे जाना है। अगर कुछ समझाना चाहूं तो कहती है कि अपने बेटे को खुद समझाएं, और यूं पैर पटकते हुए मेरे सामने बगैर कुछ कहे सुने वो चली जाएगी। पूछ। फूफो, मैंने आपको बताया था कि मैं जिम जा रही हूँ। जिम की कोई टाइमिंग्स होती हैं, और आपकी बात तो मैं आकर सुन सकती थी ना। जैसे रोज आकर यहाँ ये बैठती है मेरे सामने, मेरी खिदमत करती है, ये हाल अहवाल पूछती है ना? जब से इसकी शादी हुई है इसके तो तेवर ही बदल गए हैं। अदब एहतराम सब भूल गई है। क्यों करवाई थी ये शादी मैंने? बताओ कौसर, सिराज, क्यों करवाई थी ये शादी मैंने? सगी भतीजी है ये मेरी, मेरा ख्याल करेगी। ये तो गैरों से भी बदतर निकली है। आप गुस्सा ना हो, मैं इसको अच्छी तरीके से समझा दूंगी। अच्छी तरह समझा देना कौसर। अगर ये शादी मैं करवा सकती हूँ, खत्म भी करवा सकती हूँ। क्या है, ऐसे क्यों घूरे जा रही हो? बहुत गुस्से में हो? तुम्हें इससे मतलब? तुम्हारा दिमाग तो सातवें आसमानों पर पहुंच गया। अदब लिहाज सब कुछ भूल गई हो, बदतमीजी पर उतर आई हो गया, हटो पीछे। ये तो अंगारे चबा रही हैं आज। सर, इतने सारे इंटरव्यू कर लिए मगर मुझे शाहिद की तरह का कोई एप्लीकेंट नहीं मिला, और ना ही सबात की तरह। मैं किसी भी कैंडिडेट से मुतमईन नहीं हूं। हर किसी में एक जैसी एबिलिटी तो नहीं होती ना कलीम साहब, कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। जी मैं जानता हूं, उन जैसा ना सही मगर बेहतर से बेहतर का इंतखाब तो कर सकूं। बहुत से काम ऑफिस के ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जो मैं किसी और से नहीं करवा सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जरा जल्दी फाइनल कर ले मिस। क्या ऐसा नहीं हो सकता? सबात घर बैठे कुछ जिम्मेदारियां संभाल ले। हो सकता है, मैं बात करता हूँ उससे पास। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो ज़हनी तौर पर मसरूफ रहे, कोई तकलीफ दे बात उसको याद भी नहीं, क्योंकि इस वक्त उसका खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब एक केस खराब हो जाए तो दूसरे में बहुत एहतियात की जरूरत होती है। इसके लिए आपको खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी। सबाहत को डाइट के साथ साथ ज़हनी सुकून और खुशगवार माहौल की भी बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस बार उसकी सारी जिम्मेदारियां मैंने खुद ले रखी है। उसकी डाइट का, मेडिसिन का खुद ही ख्याल रखा।
ये आपने बहुत अच्छा किया सर। जी। क्यों आई? अम्मी के घर जाना है, पूछने आई हूँ आपसे। पूछने आई हो या बताने आई? हमेशा गलत मत समझा करें आंटी, मैं आपसे पूछने आई हूँ। बिल्कुल आखिरी वक्त में तैयार होकर रस्म अदा कर रही हो ताकि मेरे बेटे को बता सको कि कितनी फरमाबरदार हो तुम। अब आपकी मर्जी है, आप जो समझना चाहती हैं वो आप समझ सकती हैं। जाना तो मुझे है अम्मी के घर, अब आप मना करेंगे तब भी मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ, आपसे पूछ कर भी और आपको बता कर भी। सबाहत, तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिल में जो आ रहा है तुम करो, जहां जाना है जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जो तावीज तुमने घोलकर मेरे बेटे को पिलाए हैं उनका तोड़ करना मुझे आता है। ईसा को काबू करने के लिए मुझे कभी भी किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ी। ईसा के लिए मेरी मोहब्बत ही काफी है, सच्ची मोहब्बत, ना कि आपकी तरह दिखावे की मोहब्बत। जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। ईसा की कॉल है। जी सर। सबाहत तैयार हो गई? जी सा, मैं तैयार हूँ, बस आंटी के पास आई थी, उनसे इजाजत लेने। ये फिर कुछ उल्टा सीधा ना कह दे ईसा को। मैं यही सोच रहा था कि तुमसे बात करके अम्मी से बात कर लूं। ईसा, आप बात कर लें, वैसे आंटी ने मुझे इजाजत दे दी है। आंटी ने ये भी कहा है कि आइंदा अम्मी के घर जाने के लिए मुझे किसी भी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं है। और जब उन्हें पता चला कि आप मेरे साथ जा रहे हैं, उन्होंने कहा इससे अच्छी बात तो और हो ही नहीं सकती। आप बात करें आप। हेलो अम्मी, जो काम मुझे करना था वो काम तो सबाहत ने कर लिया, आपसे इजाजत लेकर। इतनी समझदार हो रही है ना वो। और ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है कि आप दोनों में दोस्ती हो रही है, ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अम्मी, मैं रात में ही मुलाकात करता हूँ आपसे, सबाहत को बाहर से पिक कर लूं। ओके, बाय। सबाह, कितने जतन किए हैं ना आरएस से तेरी शादी के लिए, नामुमकिन था ये सब जतन मैंने किए हैं, खुद को बदल कर, अपने तौर तरीके तब्दील किए, पढ़ाई की, उन लोगों की तरह इंग्लिश बोलना सीखी। ये सब मेहनत मेरी है, तुम्हारी नहीं। तभी तो वो अरेज मुझसे शादी के लिए माना है, वरना तुम तो सिर्फ फुप्पो को ही मना सकती थी।
कितनी एहसान फरामोश है ये। इसको लेकर मैं आई हूं, सब कुछ मैंने किया है। तेरी औकात थी यहां तक पहुंचने की। निको, तेरी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। इसकी सारी कोशिशों की वजह से हम सब यहाँ हैं। और मुझे लग रहा है कि तेरी बेवकूफी की वजह से सब गवा देगी एक दिन तू। ये भूल है तुम्हारी। अरेज को ना अपनी मुट्ठी में कर लिया मैंने। खोटा सिक्का है वो, खोटा सिक्का। उसको काबू में करके इतना खुश ना हो तू। जिस दिन आपा ने उसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया ना, तो तू फुटपाथ पर भीख मांग रही होगी उसके साथ। देख निको, हमारे यहाँ आने का मकसद जो है ना, अभी पूरा नहीं हुआ है। आपा की दौलत और जायदाद को हासिल करने के लिए हमें अभी बहुत कोशिश करनी है। और तू है कि सारी बात को खराब कर रही है। तेरी शादी के बाद ना, शकील और अरीशा की जब शादी हो जाएगी ना, तब हमारा सब कुछ अपना हो जाएगा। लेकिन तब तक हमें सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। तुम्हें लगता है अरीशा शकील से शादी करेगी? चक्कर चल रहा है उसका सरमत के साथ। मुझे पता है, ये चक्कर मैं खत्म कराऊंगी। अरीशा से शकील की शादी मैं करवाऊंगी। बस तू आपा को अपने काबू में रख। कितनी मुश्किल से ड्रामा करके इसे सरमत के खिलाफ किया था। सोचा था कि अब वो सबाहत के घर वालों को मुंह नहीं लगाएगा, मगर वो तो भूल गया सब। बीवी को लेके पहुंच गया वहां। मुझे हर हाल में इस नफरत की साग को बढ़ाना होगा और सरमत के खिलाफ करना होगा ईसा को, वरना बीवी के कहने पर सरमत से दोस्ती करेगा और फिर अरीशा को रोकना मुश्किल होगा मेरे लिए। और अरीशा की शादी के लिए ईसा को राजी करना होगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस इकराम बात कर रही हूँ। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने मेरी बात रख ली और हमारे साथ खाने पे बैठे। आंटी शर्मिंदा तो ना करें, मुझ पर तो ही ड्यू था, क्योंकि एक बार पहले मैं वादा करके नहीं आया था। उसके लिए आई एम सॉरी। अरे बेटा कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि तुम बहुत मसरूफ रहते हो। अम्मी बाबा को बहुत अरसे के बाद इतना खुश देखा ईसा भाई। सवाल क्या तुमने आंटी को बता दिया था पहले से मेरे आने का? को तो मैंने अपने आने का भी नहीं बताया था। तो फिर इतना एहतमाम कैसे? बेटा जल्दी जल्दी में मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, और क्या पता फिर तुम्हें फुर्सत कब मिले। जल्दी जल्दी में आपने इतना सब कुछ बना लिया। फिक्र मत करें, अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाती रही ना, मैं हर वीकेंड आ जाया करूँ। अरे बिस्मिल्लाह बेटा, तुम्हारा अपना घर, तुम्हारा जब दिल चाहे आओ और अपनी आंटी से फरमाइश कर दिया करो, जो भी तुम्हें पसंद है वो पक जाएगा। ये तो सब आप पे डिपेंड करता है। ये जब कहेंगी मैं आ जाया करूँगा। अच्छा फिर तो आप
हर 2 दिन बाद ईसा भाई को लेकर आ जाया करे। सबाद, खाने के बाद कॉफी हो जाए? मैं बनाकर ले आता हूँ ईसा भाई कॉफी आपके लिए। आंटी बस कबाब रह गए, मेरे फेवरेट। ये खत्म करके उठूंगा मैं कॉफी का। ओए ओए आए हाय, आए हाय, ओए ओए आए हाय, ओए होए, आए हाय। शकी, इतने सारे पैसे कहां से आए? अब्बा ऑफिस के है, सुबह देने हैं किसी को। ऑफिस वाले इतने पैसे घर कैसे ले जाने देंगे? इतना मैं जानता हूं कि अगर कैश डिलीवरी ना हो ना तो पैसे ऑफिस में जमा कराने होते हैं, घर नहीं ले जा सकते। लेकिन मुझे परमिशन है अब्बा, मैं घर लेके आ सकता हूँ, सुबह डिलीवरी कर दूंगा। अच्छा, ईसा से बात करूंगा कि तुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना दे। पैसे इधर उधर हो गए तो कहां से भरेंगे हम? अरे अब्बा बात सुन ना, जो तूने 2-5 लाख दबा लिए एक डकैती के नाम पर, तब ख्याल नहीं आया कि ईसा का माल है, उसको क्या जवाब दूंगा? मेरी बार सारे कानून याद आ गए। जरूरत थी ना, क्या करता? खालिया जाते इस घर से क्या? हाँ, क्या हो रहा है? अब्बा को समझा, मुझसे हिसाब मांग रहा है कि ये पैसे कहां से हैं, कौन लेकर आया, किसको देने जा रहा है। तुम लोगों की बेहतरी के लिए कर रहा हूं ना। हाँ हाँ, तू परेशान ना हो, तेरे अब्बा को मैं समझा देती हूँ। चलो सिराज मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ लेके जाओ। मगर कासूम, मैं कह रही हूँ चलो मेरे साथ, बताती हूँ तुम्हें। चलो। हिसाब ले रहे, यहाँ हिसाब हम लेंगे अब। उस रोज अरीशा ने मेरी और सरमत की बातें सुनी और आज ईसा उनके घर चला गया। इस तरह तो फासले कम हो जाएंगे और बदगुमानियां खत्म हो जाएंगी, मगर मुझे हर हाल में अरीशा को सरमत से दूर रखना होगा। परेशान है आप? नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। काफी देर से देख रहा हूँ आप किसी गहरी सोच में गुम हैं। हाँ, अरीशा के बारे में सोच रही थी। अरीशा के बारे में क्या? यही कि उसकी शादी कर दो। क्या? भीम, आपको अचानक अरीशा की शादी का ख्याल कैसे आ गया? आप तो जानती है ना, उसका अस्पताल खुलने वाला बन रहा है। तो क्या सारी जिंदगी वो यही करती रहेगी? पहले पढ़ती रहेगी, फिर हॉस्पिटल बनाएगी, फिर उसे चलाती रहेगी। लड़कियों की एक उम्र में शादी कर देनी चाहिए और भाई मुझे अपना ये फर्ज अदा करना है। अम्मी को अचानक मेरी शादी की सूझी। देखिए, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, बस 1 साल रुक जाए, उसका अस्पताल बन जाएगा, अस्पताल खुल जाएगा, उसके बाद उसकी शादी कर दीजिएगा। हाँ तो बनता रहे हॉस्पिटल, इसमें क्या है? मैंने एक जगह की हुई है बात मैच मेकर से और उसे कहा है कि भाई किसी डॉक्टर का रिश्ता दिखाए, बस दोनों डॉक्टर हॉस्पिटल बनाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। मुझे अपना फर्ज अदा करना है,
इसे मत रोकना। ईसा प्लीज मत रोकना। भाभी, क्या हुआ अरीशा? इतनी घबराई हुई क्यों? अभी अम्मी मेरी शादी की प्लानिंग कर रही हैं। शादी अचानक से? इसलिए मैं भी तो हैरान हूँ। वो जानती है मुझे अभी अपना हॉस्पिटल की ओपनिंग करनी है, उसके बाद मैं शादी का सोचूंगी, और ये बात उनके सामने कई बार हो चुकी है। मगर आज अचानक उन्होंने भाई से कह दिया कि मैंने किसी मैच मेकर से बात की है कि अरीशा के लिए किसी डॉक्टर का रिश्ता ढूंढा है, और भाई भी राजी हैं। भाभी आप प्लीज भाई को समझाएं, उन्हें बताएं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जब भी करूंगी तो जानती हूँ मैं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ईसा से बात करूंगी। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद आ गई माँ की? शादी क्या हुई है? तुम तो भूल गए हो कि इस घर में बीवी के अलावा भी कोई रहता है। ये ताने तशने देना बंद कर दें, वरना खड़े खड़े तलाक दे दूंगा आपकी भतीजी को। मुझे कोई खास पसंद नहीं है, वो आपके कहने पर ही शादी की है मैंने। दूसरा ये कि सुबह दुबई जा रहे हैं हम हनीमून के लिए, मैंने कहा आपको बता दूं। दुबई? इतना दूर? और वो भी प्रोग्राम सारा बना के अब बताने आ रहे हो? इतना दूर भी नहीं है, 2.5 घंटे का सफर है। आपको इसीलिए बता रहा हूँ, कहीं आप भैया की तरह मुझे भी ड्रामा करके वापस ना बुला रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ। बकवास बंद करो। फिर जा रहा हूँ, अभी मुझे पैकिंग करनी है। ओके बाय। अम्मी भी यही चाहती हैं और मैं उनके आगे कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि यही उनकी ख्वाहिश है। लेकिन ईसा अभी तो अरीशा की हाउस जॉब स्टार्ट हुई है, उसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ, अभी तो रिश्ता ढूंढना शुरू किया है। ये अच्छा रिश्ता मिल गया तो मंगनी कर देंगे और उनसे शादी की डेट ले लेंगे। और वो कोई डॉक्टर का रिश्ता ढूंढ रही हैं ताकि वो दोनों मिलकर फिर हॉस्पिटल चला सकें। ये तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अरीशा से एक दफा पूछ लेना चाहिए हमें? क्या मतलब? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की। मेरा मतलब है कि एजुकेटेड है, समझदार है, बाहर से पढ़ के आई है, हमें शादी के बारे में फैसला उससे पूछकर कर लेना चाहिए। हाँ, जाहिर है रिश्ता तय करने से पहले अरीशा की पसंद तो जरूर पूछी जाएगी, बल्कि लड़के से भी मिलवाया जाएगा। और अरीशा की पसंद के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। आप अभी क्यों नहीं पूछ लेते उससे? क्या कहना चाह रही हूँ? अरीशा को कोई पसंद है? तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? ये तो अच्छा ही हो जाएगा ना, रिश्ता ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। आपको कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, ये तो उसका राइट है। मगर पहले पता तो चले कि लड़का है कौन।
फिर करता क्या है, वो किस खानदान से है? आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सरमद की। क्या? अब ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सरमद में क्या कमी है? बस मैंने कह दिया ना कि नहीं हो सकता, और इस मौजू पर अब दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अम्मी राजी नहीं होंगी। अम्मी तो मेरी दफा भी नहीं मानी थी ना, लेकिन आपने मना लिया था, तो अरीशा के लिए भी मना लीजिए उन्हें। सवा देखो, इस मामले से तुम खुद को दूर रखो, इसमें मत उलझो। ईसा, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें अरीशा की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। हरीशा भी ना समझ है, बहुत सारे मामलात की उसको समझ नहीं है। आप अपने माजी के मामलात में जाके देखिए, जो उस टाइम आपकी फीलिंग्स थी वही अभी अरीशा की फीलिंग्स हैं। कम से कम आप अरीशा की हिमायत तो कीजिए। मैं नहीं करूंगा उसकी हिमायत। सुन लिया तुमने? मुझे बहुत नींद आ रही है, लेट रहूंगा, लाइट बंद कर देना। ईसा भाई अब तक मुझसे नाराज है। मुझे इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतने रोशन ख्याल हैं और बात की तस्दीक किए बगैर ही मुझसे बदगुमान हो गए। आंटी ने भी तो बात ऐसी की थी। यकीन नहीं आता कि वो इतनी साजिशी हैं। आप ही ठीक ही कहती थी इनके बारे में। जीते रहो। तुम क्यों लाए चाय? शगुफ्ता कहाँ है? आज मैंने खुद ही बनाई थी चाय, स्पेशली आपके लिए। कोई खास बात है? कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं। कुछ तो है जो कहते हुए झिझक रहे हो। अम्मी तो चेहरे से दिल का हाल समझ जाती हैं। बताओ। ईसा, अम्मी, अरीशा की शादी के बारे में बात करनी थी। मैं अच्छी तरह समझा चुकी हूं कि मुझे अरीशा की शादी करनी है। अब अम्मी, अरीशा सरमद को पसंद करती। हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर मैं जबरदस्ती करूंगी। उसकी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहती हूं, और मेरे इस फैसले को कोई भी नहीं रोक सकता।
भी नहीं। अरीशा, तुम आज इतनी सुबह उठ गए? तो रोज सुबह ही उठती हूँ, 8 बजे हॉस्पिटल के लिए निकलना होता है ना। वो हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। तुम्हारी तो हाउस जॉब शुरू हो गई है ना? ये अम्मी ने कैसी बात की है? कैसी बात? भाई जानबूझ के अनजान बनने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। अरीशा, तुम तो जानती हो ना, अम्मी सबात की फैमिली को पसंद नहीं करती। बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि अगर मैं स्टैंड ना लेती तो सबात भाभी इस घर में ना होती आज। मैं जानता हूँ तुमने अम्मी को कन्विंस किया था, लेकिन आपने तो नहीं किया क्या नहीं किया? जिस तरह मैंने अम्मी को कन्विंस किया था। अरीशा, अगर तुमने अम्मी की बुरी बात सुनी है तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अम्मी सरमत का नाम भी नहीं सुनना चाहती। वो तो सबात भाभी का नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन आप क्या जाने कि मैंने उनको किस तरह से राजी किया था। अगर तुम जानती हो ना, मैं अम्मी के सामने नहीं बोलता हूँ। देखो, अगर अम्मी सबात के लिए राजी ना होती तो मैं अम्मी पर जोर नहीं डालता। अम्मी जहाँ कहती मैं वहाँ शादी कर लेता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। अम्मी की खुशी के लिए मैं किसी ऐसे मर्द से शादी नहीं कर सकती जो मेरी पसंद का ही नहीं है। और ये बात अब अम्मी को समझा दें। मैं जानती हूँ आप थोड़ा स्टार्ट करेंगे, वो मान जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं।